बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उसी सरकार के नेता बेटियों की इज्जत लूटने में लगे हुए हैं, बेटियों की इज्जत लूटने में लगे हुए हैं और आज बेटियां धरनों पर बैठने का काम करने लग रही सरकार की बदौलत। आज एक बहुत बड़े मामले को लेकर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इतना बड़ा मामला है जो बीजेपी जेजेपी सरकार है सत्ता में आते ही बोल रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उसी सरकार के नेता बेटियों की इज्जत लूटने में लगे हुए हैं, बेटियों की इज्जत लूटने में लगे हुए हैं और आज बेटियां धरनों पर बैठने का काम करने लग रही सरकार की बदौलत। इसका मतलब झूठा नारा था। उस नारे के साथ सत्ता में आई जो बीजेपी सरकार है उसके दो नेता, दो बड़े नेता उसके महिला खिलाड़ियों को के साथ छेड़छाड़ करी है, सेक्सुअल हरासमेंट देने का काम करा है। कितनी बड़ी बात है। आज पूरा देश देखने लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं का चरित्र किस प्रकार का है, किस प्रकार ये गिर चुके हैं, क्यों गिर चुके हैं, ये सोचने की बात है। विनेश फोगाट ने ये आरोप लगाया कि कुश्ती महासंघ फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, सांसद है भाई, उसने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करी है, कई लड़कियों के साथ गलत काम भी करे हैं। सारी दुनिया का सामने है। वह 2 दिन हो गए उसने किलकी मार मार के बताते हुए भाई उसने यो कांड करे है, ये काम करने लग रहे हैं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि भाई हमारे खिलाड़ी मेडल कैसे ले आएंगे। ये लोग तो हर एंगल पर ब्लैकमेल करते हैं, ये लोग सिफारिशियों को आगे लाते हैं। मेरे एक बात समझ में नहीं आई, फिर कहते हैं कि मेडल नहीं आए। अरे अगर ये उल्टे काम ना करें ये बीजेपी के नेता, ये जेजेपी के नेता, तो भाई हरियाणा ही एकला ऐसा प्रदेश है जो अमेरिका जितने मेडल एकला जीत सके। सुविधाएं तो छोड़ो, सुविधा नाम की तो कोई चीज देते नहीं खिलाड़ियों को। उल्टा किस प्रकार के गलत काम करते हैं भाई। वह छोरी नू कहा थी कि मैं आत्महत्या करने की सोचूं थी, मैं मरण की सोचूं थी, लेकिन मैं मर नहीं पाई। आखिरी में जाके मैंने ये बोल ली है। एक बात पूरे प्रदेश ने पता है, हमारी छोरियां जो हैं, हमारा प्रदेश की देश की छोरियां जो हैं बहुत हिम्मत जुटा के यह बात बोल रहा है, क्योंकि हम इसकी बात की शर्म माना। और जो लड़की बोल रहा है देख लो आपने कितनी हिम्मत करी है। कौन ऐसी लड़की है जो अपनी बेइज्जती करवाना चाहती हो, कौन लड़की है ऐसी। इसीलिए 99% बात दब जाती है और इसका फायदा उठावा है ये बीजेपी के भ्रष्ट और कांड करने वाले नेता। मैं तो कहूंगा कि यह सरकार सारी कांड करने वाले नेता है। और जो नेता बोलने नहीं लग रहे, जो सत्ताधारी नेता इनका विरोध नहीं करने लग रहे, चाहे बीजेपी की हो चाहे जेजेपी की हो, इसका मतलब वो भी गलत काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनमें भी पानी मरने का काम होता है। कोई ना कोई कांड उन लोगों ने भी कर रखा है। इसीलिए वो लोग बोलने नहीं लग रहे, चुप बैठे हैं और सत्ता के साथ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं दुष्यंत के बारे में कहूंगा कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज इन्हीं लड़कियों ने, इन्हीं के माँ बापों ने इन दोनों सरकारों को बनाने का काम किया था और आज वो लोग कहता है कि मैं महिलाओं को मान सम्मान दूंगा। और आज एक बार भी नहीं बोल रहा है, डिप्टी सीएम है, एक बार भी नहीं बोल रहा है, एक बार भी उसने नू नहीं कही है कि संदीप सिंह ने जिस खिलाड़ी को छेड़ा है वह ठीक है, विनेश फोगाट ठीक है कि सही बोलने लग रही है। और अगर वो विपक्ष में होता तो कूद की पड़ता, जमुना पार भेज दो, पाकिस्तान भेज दो। बीजेपी वाला ने और आज काफी गाड़ियां बैठे है। क्यों भाई, मार मिलन लग रहा है, इसलिए ये लोग जो हैं चुप बैठे हैं। सबसे बड़ी बात विनेश फोगाट ने खुद बताई है कि ये जो ब्रजभूषण सांसद जो फेडरेशन, कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है, ये विनेश फोगाट को खोटा सिक्का कहा है। कितनी बड़ी बात है एक लड़की के लिए, एक महिला के लिए ये शब्द यूज करना, कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात एक खिलाड़ी ने खुलासा किया है कि जिस होटल में ये लड़कियां रुकती थी उस होटल में ही उनकी लड़कियों के सामने ही रूम लेके ये वहीं रुकता था और रूम का गेट खुला रखता था। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब क्या है। और कितना बड़ा चौधरी है वो, कितना बड़ा बदमाश है, कितना बड़ा दादा है। मैंने तो सुना है वो यूपी का है। अब मैं पूछना चाहूं योगी सरकार से, बिलडोजर क्या उस सांसद की कोठी में चलेगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या उसी को भी दबा दिया जाएगा जांच के नाम पर। ये बीजेपी के नेता कांड करते हैं,
फिर इनके मुख्य अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहां मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मुख्यमंत्री सामने आते हैं, कहते हैं ना ना मारे नेता ने कांड को नहीं करा, जांच करवाने लाग रहे हैं। मैं पूछना चाहूं कि जांच 6-6 साल चल लिया करे, जांच तो 6 घंटा में भी हो सके है, 12 घंटा में भी हो सके है। आम आदमी जो है उसकी जांच कितने दिन में हो भाई? मैं उनको जांच पच्चा शुरू करे, जेल में पहले ठोके ठाके। लेकिन ये नेता जो लोग हैं इनके लिए जेल नहीं है, यह सबसे बड़ी बात है। आज या बीजेपी जेजेपी सरकार जो है कांड करने वाली सरकार है, ये कांड करती है। ये कहती है कि बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार आज सरेआम हमारी खिलाड़ी बेटियों की इज्जत खराब करने का काम करने लग रही। इस सरकार के नेता और मुख्यमंत्री स्वयं सेंटर के नेता इनकी मदद करने का काम करते हैं। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो कहूँ कि अगर भगवान हो तो जमीन पाड़ देना, जमीन में समा दे सारा ने। मैं तो कहूँ कि चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए दुष्यंत को, खट्टर साहब को और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी को। उन्हीं का सांसद है। 3 दिन हो गए आज जंतर मंत्र पर बेटियां बैठी है। वो भी कौन है? जो इस देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतने वाली बेटियां, और आज वो वहां बैठ के न्याय की गुहार लगाने लग रही है। फिर भी नेता सुनने नहीं लग रहे। और जो चोर है, जो कुत्ता है ब्रजभूषण सिंह, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि मैंने कुछ नहीं करा। अरे चोर हाँ भरे के कि मैंने चोरी करी है, उसने जो कांड करा वो हाँ भरेगा भाई, हम हाँ भरवा देंगे। मेरा चैलेंज है बीजेपी जेजेपी सरकार को, 1 घंटा वो सांसद मैंने दे दो, उस सांसद से मैं हाँ भरवाने की गारंटी लेता हूं भाई। उस तरह बोलेगा जिस तरह बंदर बोल लिया करे, कूद कूद के बोलेगा हाँ जी मैंने वो कांड कराया था। सच्चाई ये बहुत बड़ी है। इसीलिए हम लोग चाहा कि भाई बात सुन लो, इस बीजेपी जेजेपी सरकार का इलाज बड़ा जरूरी है। मेरी मांग है, आम आदमी पार्टी की मांग है, अगर ये सरकार नहीं मानी तो बेटियों की सुरक्षा के लिए आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता हाथ में जेड़ी लेके चलेगा, जेड़ी लेके, और बेटियों को इंसाफ हम दिलाने का काम करेंगे। हरियाणा के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का खून पानी नहीं हुआ है, अभी भी हमारा खून उबाला मारने लग रहा है। इसीलिए मैं बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को चेताना चाहता हूं, आम आदमी का खून पानी नहीं हुआ है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो हमारी जेलियां आप लोगों को सुधारने का काम करेंगी। आज मैं सीधा दुष्यंत और खट्टर साहब को कहता हूं कि या तो मान जाओ या अपने नेताओं को सुधार दो, नहीं तो इनको हमारी जेड़ी सुधारने का काम करेंगी। दोनों पार्टियों के अंदर 1 नंबर के बलात्कारी हैं, इन पर आरोप लगते हैं बलात्कारियों के, चाहे इनके जिला अध्यक्ष हो, चाहे इनके एमएलए हो, चाहे इनके मंत्री हो, और जांच के नाम पर ये लोग फ्री हो जाते हैं क्योंकि घर की भाई और काका लिखनिया। बीजेपी के नेता, देखो मैं एक बात कहूंगा, कम से कम भी भाई हजारों लड़कियों का उत्पीड़न कर रखा है, भगवान कसम हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कियों। अगर किसी की आत्मा हो तो खड़े हो जाओ। मैं तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को तारी बाण बेटी है सारा की। ये नेता किसी में नहीं समझते, जात पात में नत्व हो, ये सबकी बेटी है। ये जो नेता है ये कुछ नहीं देखे भाई। मन तो ऐसा लगा है कि बीजेपी जेजेपी के नेता के घर में भी उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है। ये तो राक्षस है, राक्षस है। और राक्षस का एक ही इलाज है कि इनको मार देना चाहिए। संदीप सिंह के मामले में भी कितने दिन हो गए भाई, जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच। मैं खट्टर साहब से पूछूं, मैं दुष्यंत चौटाला से पूछूं, कौन सी जांच चल रही है? कितने दिन हो गए? बात को दबाने का काम कर दिया है। इसलिए संदीप सिंह को बचाने का काम शुरू हो रहा है। कोई जांच जूच नहीं होने लग रही। जांच के नाम पर सिर्फ ये बकवास करते हैं। मेरी तो अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, भाइयों खड़े हो जाओ और जेड़ी उठा लो। इनका इलाज जेड़ियों से होगा, इनका इलाज अब बातों से नहीं होगा। आम आदमी पार्टी रोड पे आएगी। आम आदमी पार्टी अपनी बहनों की इज्जत के लिए
जेड़ी मारनी पड़ेगी तो मारने का काम भी करेगी, छोड़ेगी नहीं। मैं तो साफ एक बात लास्ट में कहना चाहूंगा कि पूरा प्रदेश से मेरी हाथ जोड़ के अपील है। आज बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि हमारा खून उबालमान लग रहा है कि हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं। ये नेता हमारी बहन बेटियों को छेड़ने का काम करते हैं। खून पानी नहीं हुआ है, या तो सरकार इसको जेल में डाले, इसे इस्तीफा ले, नहीं तो फिर हरियाणा प्रदेश की जनता इनका दिमाग ठिकाना लगाने का काम करेगी। लास्ट में एक ही बात है, बीजेपी जेजेपी के नेता बलात्कारी हैं, खिलाड़ी छोरियों को छेड़ने वाले, उनका शोषण करने वाले हैं, और इनका इलाज हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी। मेरी अपील है कि जो नेता नहीं बोलने लग रहे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, इसका मतलब वो भी रोल कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं पानी मरा है, कहीं ना कहीं उन बलात्कारियों का वे सहयोग करने लग रहे हैं। इसलिए उनसे भी अपील है, आप भी उठो, बच्चों की मदद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में जंतर मंतर है और दिल्ली में ही केजरीवाल की सरकार है, तो आपको लगता है कि केजरीवाल सरकार इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी? और मुद्दा बनाने के बिल्कुल, देखो एक बात, मैं बहन जी ने बहुत बढ़िया सरकार सवाल पूछा। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की, भाई वहां की महिला आयोग की चेयरमैन जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। उस बहन को भी दिल्ली के अंदर एक गाड़ी वाले ने खींच के अंदर डालने का काम करा। इस तरह बेखौफ है दिल्ली कि जो अड़बाद करने वाले जो क्रिमिनल है बेखौफ है, क्योंकि उनको पता है नेता ही उल्टे काम कर रहे हैं, हम भी करो, कौन रोकने वाला? क्योंकि वहां की पुलिस जीरो है, जीरो। सरकार तो आपकी है सर, उसमें पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हाथ में दिवा दे, 15 मिनट मन का इलाज बांध देंगे, सारा सौदा का सौदा है कि मैं नहीं। मैं तो बार बार कहूं कि एक बात नोट कर लो, दिल्ली सरकार बिना पावर की सरकार है, वहाँ सारी एलजी की चलती है और एलजी अपने हिसाब से वो काम करता है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ की महिला आयोग की चेयरमैन हमारी बहन ही सुरक्षित नहीं है, तो जाम जनता कैसे करेंगे? स्वाति मालीवाल जी, धन्यवाद। तो बोलना है